Students, today we will do the next topic, very important topic. The CBSE introduced this topic this year only. And if you talk about the causes of disintegration of USSR, I think this is the one of the biggest reason for the disintegration of USSR. The topic name is Afghanistan War. If I talk about the period of this war, means the duration of this war, that was December 1979 to Feb 1989 in Afghanistan. The duration of, or you can say that the period of this war was December 1979 to Feb 1989 in Afghanistan. This is also known as the Soviet-Afghan War. Soviet-Afghan War. Yesterday we was discussed one question when USSR invaded Afghanistan, and after invaded the Afghanistan, this war was happened. Actually students, हुआ क्या था, there is a two groups. First one, जिनके बीच में conflict हुआ था, conflict between the two major groups. In first group, that is the insurgents group, Mujahideen. This is the first group, and small Maoist groups also participated in this war with Mujahideen. मुजाहिदीन के साथ कौन थे? जो छोटे छोटे वहां पे मॉइस्ट ग्रुप थे, the people who believe in the मॉइस्ट ideology, वो वाले ग्रुप थे. And continuously they fought 9-year guerrilla war. किन के engaged हुई थी? Now this is the question. In one side we have insurgent groups, जिसको हम मुजाहिदीन बोलते थे, and small मॉइस्ट ग्रुप थे, ठीक है. और दूसरी साइड जो थे वो थे सोवियत आर्मी, क्योंकि सोवियत आर्मी ने वहां की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हेल्प की थी, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी. बिकॉज ऑफ दैट, आप सभी को पता है ना, अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट है. तो इन्होंने उनकी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी. तो इनको लगता था कि वो जो मॉइस्ट ग्रुप है, जो मुजाहिदीन है, वो उनके एंगेज्ड है उनके गवर्नमेंट के, इसलिए इन्होंने अपनी आर्मी वहां पे भेजी. नाउ देयर इज अ टू ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के अंदर मुजाहिदीन एंड स्मॉल मॉइस्ट ग्रुप थे. इन्होंने वॉर लड़ी 9 ईयर तक, गुरिल्ला वॉर थी अगेंस्ट द सोवियत आर्मी एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट. एक ग्रुप के अंदर सोवियत आर्मी एंड अफगानिस्तान ग्रुप गवर्नमेंट थी, सेकंड में मुजाहिदीन एंड स्मॉल मॉइस्ट ग्रुप थे. ये हुई कहाँ थी? ये मेनली अफगानिस्तान के बीच में ही वो स्टार्ट हुई थी, कंट्री साइड से, आउटसाइड द सिटी, वहां से स्टार्ट हुई थी. उस टाइम अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो लियोड ब्रेजनेव थे, सोवियत आर्मी के जो प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम. उन्होंने डिसाइड किया था टू सेंड द आर्मी टू हेल्प द अफगान गवर्नमेंट अगेंस्ट द मुजाहिदीन के अगेंस्ट उन्होंने अपनी आर्मी भेजने का डिसाइड किया. एंड जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, दैट वाज लेड बाय द सयाद मोहम्मद नाजिबुल्लाह. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नेम इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. अफगान गवर्नमेंट थी विच वाज लेड बाय द सयाद मोहम्मद नाजिबुल्लाह के द्वारा की जा रही थी, जो उस टाइम का प्रेसिडेंट रूलर था अफगान गवर्नमेंट का. अफगान गवर्नमेंट काम कर रही थी अकॉर्डिंग टू द यूएसएसआर इंस्ट्रक्शंस, उनके अकॉर्डिंग काम कर रही थी. जो सयाद मोहम्मद नाजिबुल्लाह था, उसकी अगर पार्टी का करें, नाम पता होना चाहिए आपको. हिज पार्टी नेम वाज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान. द नेम ऑफ द पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान. जब आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो कि जब सोवियत आर्मी वहां पे आई, एंड दैट इज नॉट इन स्मॉल क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी में आई थी, बिग नंबर्स थे उनके. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. तो वहाँ के लोगों ने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर का पर्सन यहाँ पे आके हमारे ऊपर कंट्रोल करे. सो पीपल स्टार्टेड रिबेलियन अगेंस्ट द अफगान गवर्नमेंट, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अलाउ किया था उनको यहाँ पे आने के लिए. इसके अलावा जितनी भी अदर कंट्रीज थी लाइक ईरान,
पाकिस्तान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, दे आल्सो सपोर्टेड दिस रिबेलियन। मीन चाहे इनमें से कुछ कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री थी, पर उसके बावजूद वो रिबेलियन के सपोर्ट में थे। उनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं था कि कोई बाहर की आर्मी आके अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के पीपल के अगेंस्ट लड़े। देन if I talk about the army, near about 1 lakh soldiers sent by the Soviet army to control the major cities and the highways। उन्होंने अपने 1 लाख सोल्जर्स यहाँ पे भेजे ताकि वो यहाँ की मेजर सिटी और हाईवेज को कंट्रोल में कर सकें। तो पीपल ने भी कहा कि नाउ इट्स अ टाइम टू इंक्रीज द रिबेलियन। तो उन्होंने भी अपना रिबेलियन को और ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात सोवियत जो आर्मी थी उनके कंट्रोल के बाहर जानी स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने स्टार्टेड द डील हार्शली। उनको मार के हार्श तरीके से उनके साथ डील करना स्टार्ट कर दिया, जितने भी मुजाहिदीन रिबेलियन थे एंड जो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे थे सभी को। मुजाहिदीन रिबेल्स थे उनको भी, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी। उनके अगेंस्ट बहुत हार्शली उन्होंने ट्रीट किया उनके साथ। एंड नियर अबाउट 2 लाख पीपल वर किल्ड देयर। 2 lakh people were killed there in this conflict, and because of this reason many people moved to the other countries। बहुत सारे लोगों ने इमीडिएटली लाइक ए फ्लड वो उन कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री लाइक पाकिस्तान, ईरान, वहां पे जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर उनका ईयर देखिए, इट गो नियर अबाउट 10 ईयर्स। 10 ईयर चली थी ये वॉर। मेरा 10 ईयर का पूरा ये सिस्टम है। तो एट लास्ट क्या हुआ, तो जो यूएस सोवियत यूनियन की फोर्सेस थी, उन्होंने 1989 में अपने आप को विड्रॉ कर लिया विदाउट एनी रिजल्ट। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला था, पहले ही उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर हालात सही नहीं थे। दैट्स वाई ड्यू टू दिस वॉर सोवियत आर्मी सफर्ड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। उनकी आर्मी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। मेजर जो उनके पास आर्म्स होनी चाहिए थी वो सभी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया उनका। एंड जो उनकी इमेज थी सोवियत आर्मी की, वो भी डाउन गई इन देयर ओन कंट्री। अपनी कंट्री के अंदर ही, अपनी सोवियत यूनियन के अंदर ही उनकी आर्मी की काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई, क्योंकि उनके जो लोग थे उनकी अपनी कंट्री के थे, उनको ये कहना था कि दिस इज़ द टाइम टू डू सम वर्क फॉर द सोवियत यूनियन। आप सोवियत यूनियन की डेवलपमेंट को छोड़ के, जब उनका डायरेक्ट जो कंपटीशन था विद द यूएसए, तो उनको छोड़ के आप अफगानिस्तान वॉर करने के लिए गए हो, दिस इज़ नॉट गुड। और हमारी कितने ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दैट्स वाई वहाँ के खुद लोग ही अपनी आर्मी के अगेंस्ट चले गए। इसका एक ही हो रीज़न था, ये था कि 15,000 Soviet soldiers were killed in this war, more than 15,000। So this is also a reason that people start uh, arguing with the government। उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट को कि वो अफगानिस्तान में गए हैं विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, वो उनकी अपना, हर कंट्री का अपना अपना प्रॉब्लम्स होती हैं। वो अफगानिस्तान की वॉर को कंडीशन को ठीक करने गए हैं, जबकि उनकी अपनी कंट्रीज़ की कंडीशन काफ़ी डाउन है। तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए उनके, काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स भी किल किए गए हो गए थे वहाँ पे। दैट्स वाई पीपल वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट। उससे खुश नहीं थे वो। दिस इज द फेलियर ऑफ द सोवियत यूनियन। ये माना गया कि ये सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा फेलियर है, एंड द मेजर रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। 2 ईयर के बाद, 89 में खत्म हुआ था, 2 ईयर के बाद सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। द कंट्री विच वर द पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन स्टार्ट इंडिपेंडेंट वन बाय वन। उन्होंने अपने आप को अलग करना, सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, बिकॉज सोवियत यूनियन टुक सम डिसीजन नॉट फेवर ऑफ द सोवियत यूनियन पीपल। ठीक है, उनके कुछ फेलियर के कारण उन्होंने अलग करना स्टार्ट कर दिया। और इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ा, वो पड़ा जब अफगानिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा, हमने अब स्टोरी की तरफ आइए आप। अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने छोड़ के जाना स्टार्ट कर दिया दूसरी कंट्री के अंदर, और अफगानिस्तान की कंडीशन तो वैसी ना। तो दैट्स वाई दिस इज द मेन क्रिएशन ऑफ द ग्राउंड फॉर द टेररिज्म। कहाँ जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर गुस्सा था। गुस्सा होने के कारण दे वांट कि हमें बदला चाहिए फ्रॉम द सोवियत यूनियन एंड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, जिन्होंने भी किया है। ठीक है, और इसी के कारण ही द राइज ऑफ द उसामा बिन लादेन। सभी को पता है उसामा बिन लादेन कौन था। ठीक है, तो उसामा बिन लादेन का राइज हुआ क्योंकि वहाँ पे जो टेररिज्म के लिए ग्राउंड तैयार हो चुका था। पीपल को लगता था कि अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें अगर हम टेररिज्म के अंदर जाएंगे, ऐसा काम करेंगे, तभी हमें कुछ हो सकता है, हमारी कंट्री में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है आपका, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यस, अफगानिस्तान वॉर
ड्यूरेशन की बात करें, दिसंबर 1972 अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो दिसंबर 1979 टू फेब 1989 अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको ही हम सोवियत अफगान वॉर कहते हैं। ठीक है, इसमें दो ग्रुप थे जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। फर्स्ट वन दैट इज द इंसर्जेंट ग्रुप्स, जिसे हम मुजाहिदीन भी कहते हैं, और इनका साथ दिया था स्मॉल मॉइस्ट ग्रुप्स जो अफगानिस्तान के थे, उन सभी ने मिलकर किया था। मुजाहिदीन मेन कंपिटिटर थे। उनके बीच में 9 ईयर गुएला वॉर हुई। किन के अगेंस्ट हुई? सोवियत आर्मी के अगेंस्ट एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो थी, सोवियत आर्मी ने इनकी हेल्प की थी बिकॉज अफगानिस्तान गवर्नमेंट वॉज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और सोवियत यूनियन की जो हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी दैट इज आल्सो कम्युनिस्ट, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे हेल्प की थी। अगर ये इनकी प्लेस की बात करें तो मेन अफगानिस्तान में ही हुआ था, कंट्री साइड से स्टार्ट हुआ था। कंट्री साइड मीन्स आउटसाइड द सिटी। एंड देन सोवियत प्रेसिडेंट की बात करें तो लीनिड ब्रेजनेव नाम है उनका। उन्होंने डिसाइड किया टू सेंड द आर्मी टू द अफगान गवर्नमेंट अगेंस्ट मुजाहिदीन के अगेंस्ट वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी। और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी, इट वॉज लेड बाय द सयाद मोहम्मद नाजिबुल्लाह। दिस नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने यहाँ पे भेजा, अफगान गवर्नमेंट को लेड कर रहे थे सैयद मोहम्मद नाजिबुल्लाह। और उनकी पार्टी का नाम, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो हुआ क्या था, पीपल जब वो आर्मी यहाँ पे आई इन अफगानिस्तान, देन द पीपल स्टार्टेड रिबेलियन अगेंस्ट द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर यहाँ पे आके इंटरफेयर करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो बाहर की कंट्री आके गवर्नमेंट का साथ दे, देन द पीपल स्टार्ट रिबेलियन अगेंस्ट दैट। ठीक है, यू कैन इमेजिन दिस थिंग। तो जितनी बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी इस रिबेलियन के फेवर में अपनी सपोर्ट किया। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी ने ही सपोर्ट किया था इस रिबेलियन को, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कोई भी आउटसाइड कंट्री आके अफगानिस्तान के अंदर आके उसको लोगों को नुकसान दिलाए। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया था, अपने 1 लाख सोल्जर्स भेजे थे टू कंट्रोल द मेजर सिटीज एंड हाईवेज ऑफ द अफगानिस्तान। ठीक है, जब ये चीज़ लोगों को पता लगी, देन द पीपल्स इंक्रीज द लेवल ऑफ रिबेलियन। एंड जब ये चीज़ सोल्जर्स के हाथ से बाहर निकल गई कि इतने ज़्यादा लोग उन्होंने रिबेलियन इंक्रीज कर दिया, देन द सोवियत आर्मी डीड हार्शली विद दिस पीपल, with the Mujahideen rebels and the people who spotted this people who spotted these people means who spotted the Mujahideen. तो जिसके कारण about 2 lakh people were killed in this conflict and many people moved to the other countries like Iran, Pakistan. ठीक है, with a very fast speed, बहुत तेजी से जाना स्टार्ट कर दिया, इट्स लाइक अ फ्लड। तो क्या हुआ उसके बाद, एंड में कुछ भी नतीजा नहीं निकला। दैट्स वाई दिस वॉर एंडेड विद द विड्रॉल ऑफ द सोवियत फोर्सेस इन 1989। दिस डेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, पर इसका बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ऑन द सोवियत यूनियन। ड्यू टू दिस वॉर द जो उनकी आर्मी थी, सोवियत आर्मी, उसको काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। और मेन थिंग इज दैट उनकी जो इमेज थी इन द आइज ऑफ द पीपल, वो बहुत डाउन चली गई बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया उनकी गवर्नमेंट ने। तो वहाँ पे नियर अबाउट 15,000 सोवियत सोल्जर्स वर किल्ड इन दिस वॉर एंड this was called as the failure of the Soviet Union and the major reason of the disintegration of the Soviet Union in 1991। हम सभी को पता है कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और ये उसका सबसे मेन कारण था, जिसके कारण लोगों ने उनकी जो अपनी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, उनके अगेंस्ट भी जाना स्टार्ट कर दिया कि दिस इज नॉट गुड, कि इन्होंने जो कुछ भी किया है बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो इकॉनमी है कंट्रीज की वो डाउन गई है। दैट्स वाई द पीपल स्टार्टेड रिबेलियन एंड adopted द कैपिटलिज्म। द मेन इम्पैक्ट ऑफ द वॉर वाज, इसका मेन इम्पैक्ट क्या हुआ, एक ग्राउंड तैयार हुआ फॉर द टेररिज्म, क्योंकि लोगों के अंदर, अफगानिस्तान लोगों के अंदर गुस्सा था कि ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट उनको बदला चाहिए था। दैट्स व्हाई दे गो फॉर दिस लाइन, टेररिज्म। एंड अगर हम उसामा बिन लादेन की बात करें, द मेन पर्सन हु वॉज कंट्रोल ओवर ऑल द टेररिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसका राइज भी इसी के कारण ही हुआ है कि इसी वजह से उनके अंदर उनको अपनी पब्लिक की तरफ से सपोर्ट मिली, अफगानिस्तान के पीपल की तरफ से सपोर्ट मिली, वहाँ की जो नियर बाई कंट्रीज थी वहाँ से सपोर्ट मिली, और उसके कारण उसामा बिन लादेन बहुत ज़्यादा राइज कर गया। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू।